हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा न्यू टॉपिक सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल। देखिए, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमने सी में पढ़ा पॉइंटर, कुछ कुछ सिमिलर पॉइंटर की तरह होता है, लेकिन स्लाइड से डिफरेंस भी है जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, रेफरेंस वेरिएबल एक तरह से आप एलियास या बोल सकते हैं निक नेम, है ना? निक नेम। ठीक, निक नेम जैसे किसी छोटे बच्चे का नेम आप स्कूल में कुछ और होता है और घर पर कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो निक नेम क्या हो गया? यदि आप घर में कोई नेम बोल रहे हैं, किसी का स्कूल का नाम किसी का है दिव्यांशी और आप घर में बोल रहे हैं दिव्या, तो दिव्या और दिव्यांशी है तो सेम नेम ना। तो दिव्या क्या है? वो निकनेम है और दिव्यांशी कोई एक आपने प्रॉपर नेम दिया हुआ है। ठीक, तो निकनेम रेफरेंस वेरिएबल एक तरह से निकनेम है, मतलब दूसरा नेम, एक एलियास उसका आपने क्रिएट किया हुआ है। लाइक जैसे हमने इंट, यदि हम लिखते हैं इंट ए आई इज इक्वल टू 5, तो इस टाइम पर क्या होता है? मेमोरी में इस मेमोरी लोकेशन का नेम आई है, इसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा 2520 सपोज, और इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यही होता है, यही आपने सी में पढ़ा है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे मेमोरी में ये एलोकेशन होती है। अब आप यदि इसका एलियास क्रिएट करते हैं, इंट एड्रेस ऑफ जे, ये जो साइन लिख रहे हैं इससे एलियास क्रिएट हो रहा है और इसमें हम आई असाइन करते हैं, जिसका एलियास क्रिएट करना होता है। मुझे इसका आई का एलियास क्रिएट करना है, आई का निकनेम बनाना है, तो इसलिए मैंने इसमें आई इनिशियलाइज किया है। तो अब क्या होगा? जो ये मैंने लिखा है ना एम्परसेंड जे, तो ये क्या क्रिएट करेगा? इसी लोकेशन का दूसरा नेम, निक नेम। अब मैं यदि इस लोकेशन को आई से भी कॉल कर सकती हूँ और जे से भी एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब जे के लिए कोई सेपरेट एड्रेस स्टोर नहीं होगा, जबकि आपने पॉइंटर्स में पढ़ा है कि पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। लेकिन पॉइंटर जो वेरिएबल होता है उसका अपने आप में ही एक अलग एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर जो जे होगा वो इसे ही पॉइंट करेगा, सेम एड्रेस होगा लेकिन वो इसे पॉइंट करेगा। जे मीन्स भी 5 है और आई मीन्स भी 5 है, वो सिर्फ एक उसका एलियास है। तो यदि मैं प्रिंट कराती हूँ सी आउट आई और फिर प्रिंट कराती हूँ जे, तो ये दोनों ही क्या आउटपुट देंगे? आई भी हमें 5 देगा और जे भी हमें 5 ही देगा। मैं सी आउट प्रिंट कराती हूँ एड्रेस ऑफ आई और मैं प्रिंट कराती हूँ एड्रेस ऑफ जे। यस, वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, वो भी सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिर्फ निकनेम है। तो एलियास इज अ रेफरेंस वेरिएबल इज अ एलियास ऑफ एनी वेरिएबल। अच्छा, इसके लिए कुछ मिस्टेकन पॉइंट है कुछ स्टूडेंट। यदि आप इसको इस तरह से लिखें, इंट आई इज इक्वल टू 5, आपने कहा कि मैं इसे इनिशियलाइज रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं जे, या बना रही हूं जे, और फिर ऐसे करो। नो, इट इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज्ड होता है। याद रखिएगा, डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज होता है और सिर्फ एक ही वेरिएबल को पॉइंट करता है। आप चाहें कि नेक्स्ट टाइम अपने आने वाले प्रोग्राम में किसी और वेरिएबल का जे को किसी और वेरिएबल का एलियास बना दें, वो नहीं हो सकता। इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही आप, डिक्लेरेशन के टाइम पर ही आप इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, तो ये किसी और का एलियास नहीं बन सकता। ये सिर्फ आई का एलियास बनेगा और जो भी इसमें डिक्लेरेशन की जाती है उसी टाइम पर इनिशियलाइज किया जाता है। आप बाद में उसका एलियास क्रिएट करेंगे तो वो नहीं होगा, वो
वैलिड स्टेटमेंट नहीं होगी। ये स्टेटमेंट होगी जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कोई भी एलियास क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल जो आपको समझना है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल इज द एलियास और यू कैन से निक नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसका सेम एड्रेस शेयर करते हैं, सेम एड्रेस होगा और सेम वैल्यू होगी जो भी आप करेंगे। यदि आप यहां पर करते हैं j इज इक्वल, यहाँ i की वैल्यू 5 थी, j इज इक्वल टू 10, तो वो ही यहां पर चली जाएगी और i की वैल्यू भी जब आप प्रिंट करेंगे सी आउट i और j, तो यस इट विल प्रिंट 10 एंड 10, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन है, सेम ही बात है। यदि कोई भी बस नेम डिफरेंट है लेकिन सेम चीज है, तो ये भी जब हमने j में 10 असाइन किया तो इट मीन्स वो i में भी हो गया, i में चेंज करेंगे तो वो j में भी हो जाएगा, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पर काम होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही C++ के न्यू टॉपिक्स के लिए के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।